हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे घाव के बारे में। वुंड, कोई भी घाव जो आमतौर पर एनिमल्स को, ह्यूमन को हो जाते हैं, तो घाव क्यों नहीं भरते हैं। तो आज हमारी जो बात है वो एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि घाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। घाव के कारण जैसे कि एनिमल्स में डॉग बाइट है, एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, और कोई पियर्स्ड ऑब्जेक्ट से लैसरेटेड वुंड हो जाता है, या कोई ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से घाव हो सकता है। तो घाव हो जाता है, और घाव होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर घाव 10 से 15 दिन में भर जाता है, या भर जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन कुछ केसेस में घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और घाव भरता नहीं है। उसके जो कुछ कारण हैं वो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं आज। जो पहला बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है वो है, पहला है कि उसमें एनिमल का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, न्यूट्रिशनल प्लेन है, वो कैसा है। अगर एनिमल का न्यूट्रिशन अच्छा है तो उसमें जो वुंड हीलिंग की जो रेट है वो अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फेक्शन है। अगर साइट ऑफ वुंड पे किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या दूसरे इन्फेक्शंस हैं तो घाव भरता नहीं है। जो बैक्टीरिया से एंजाइम निकलते रहते हैं और जो उसके प्रोटीन्स को ख़त्म करते रहते हैं, तो घाव में वुंड हीलिंग प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। और इसके अलावा जो कारण हैं कि जैसे कि एनिमल में पर्टिकुलरली कुछ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, एनिमल एनीमिक है, एनिमल एनीमिक होने की वजह से हीमोग्लोबिन उसमें कम रहता है, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन वुंड को वहाँ पे नहीं मिल पाती है और वुंड वहाँ पे भरता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लिवर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है, देर लगती है, घाव जो है ठीक से नहीं भर पाता है। इसके अलावा कुछ किडनी की जो बीमारियां हैं उनमें जो यूरेमिया स्टेट सेट हो जाती है, उसकी वजह से भी वुंड हीलिंग जो है हैम्पर हो जाती है, स्लो हो जाती है और घाव को भरने में टाइम लगता है। और कई बार हम देखते हैं कि स्किन के ऊपर या दूसरी जगह पे जो वुंड है, वुंड जैसा दिखता है, वो भरता नहीं है और कई बार वहाँ पे वो कोई कार्सिनोमा या एक तरह का कैंसर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो उसकी प्रॉपर जांच, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अगर एनिमल में कोई किसी तरह की कीमोथेरेपी दी जा रही है या किसी तरह की रेडिएशन थेरेपी हम लोग उसको दे रहे हैं तो भी घाव भरने में वहाँ पे ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये अगर इसके अलावा एक एनिमल्स में एक प्रॉब्लम और देखी जाती है। कई बार आप देखते हैं, ऐसा हमारा मानना होता है कि घाव जो है चाटने से एनिमल, डॉग जो पर्टिकुलरली हैं, वो जल्दी ठीक होता है। तो ये बात कम्प्लीटली पूरी तरह से जो है ठीक नहीं है। तो इनफैक्ट होता क्या है कि एनिमल जब घाव को चाटता है तो वहाँ पे मैकेनिकल जो डिसरप्शन घाव का हो सकता है, मतलब वहाँ पे जो वुंड एजेज हैं वो फार अपार्ट हो जाते हैं और वुंड हीलिंग के लिए जो कि एक फेवरेबल चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ पे जानना चाहिए कि हमको अगर कोई एनिमल वहाँ पे बार बार चाट रहा है तो उसकी वजह से लिक ग्रैनुलोमा हो सकता है और वहाँ पे घाव बन जाता है, क्रॉनिक वुंड रहता है, अल्सर रहता है और वो भी कई वजह से नहीं भरता। तो ऐसे केसेस में हमको हैंडल करने के लिए हमको उसका कॉज सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। और कई बार ये हमारा एक पॉपुलर बिलीफ है कि घाव को ओपन छोड़ना ठीक रहता है। तो ये हमेशा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर घाव को आप प्रॉपर बैंडेज करते हैं, उसको कवर करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिलता है उसको, और साथ ही मैकेनिकल जो डेहिसेंस है, जो वुंड एजेस का मूवमेंट है, वो रुक जाता है और ये सारी चीज़ें घाव को भरने में हेल्प करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम है घाव ना भरने की समस्या एनिमल्स में बताई, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये कॉमन जो कारण थे वो मैंने बताए हैं। और जैसे अगर आपको 10 दिन 15 दिन हो गया है एनिमल को घाव के लिए, अगर रेस्पॉन्ड नहीं एनिमल कर रहा है, घाव नहीं भर रहा है, तो यू मस्ट विजिट ए क्वालिफाइड वेटनेरियन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका टाइमली जो है उसका इलाज हो पाएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।